आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू अलाइन टॉपिक ऑब्जेक्टिव एंड मेथडोलॉजी। मेनली इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो अपना जो प्रपोजल जब देते हैं तो उनका टॉपिक ऑब्जेक्टिव और मेथडोलॉजी आपस में अलाइन ही नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आपका टॉपिक है, कुछ टॉपिक बता रहा है कि इम्पैक्ट, टॉपिक में आपने लिखा है कि अबाउट इम्पैक्ट, बट वहाँ पे आप मेथडोलॉजी यूज कर रहे हो क्वालिटेटिव, तो आपका ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। क्योंकि आपका अगर टॉपिक में इम्पैक्ट है तो वहाँ पे आपकी मेथडोलॉजी क्वांटिटेटिव ही लगेगी। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर, कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम एक्सप्लोर करेंगे, बट आप एनालिसिस वहाँ पे लगा रहे हो रिग्रेशन, वो भी गलत हो जाएगा। तो एक्सप्लोर है तो आप में उसमें लाइक आप यूज़ करोगे कि फैक्टर एनालिसिस वगैरह यूज़ करोगे। फैक्टर जैसे ई एफ ई सी एफ एक्सप्लोर करना, आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स, तो आप वहाँ पे ई एफ ए और सी एफ ए ही लगता है। टॉपिक इज ब्रॉड बट योर ऑब्जेक्टिव्स आर टू नैरो, वहाँ पे भी आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जो स्कॉलर्स होते हैं अपने नंबर लूज कर देते हैं, या उनका जो गाइड होते हैं वो उनका टॉपिक ऑब्जेक्टिव को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपस में अलाइन ही नहीं करते हैं। तो आपको अपना टॉपिक ऑब्जेक्टिव और मेथडोलॉजी कैसे लिखना चाहिए। फर्स्टली आपको अपना टॉपिक जो होना चाहिए, स्टार्ट विद अ क्लियरली डिफाइंड टॉपिक। आपका टॉपिक बहुत ही क्लियरली होना चाहिए। क्लियरली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये, कि अगर आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन परचेज इंटेंशन अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, तो इसमें टॉपिक में आपका ऑलरेडी वो बतानी चाहिए चीजें, जैसे पॉपुलेशन क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट्स क्या है, इन्फ्लुएंसर्स एंड परचेज इंटेंशन, कॉन्टेक्स्ट सोशल मीडिया का है। तो आपका टॉपिक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका हर चीजें हो, मतलब पॉपुलेशन है, कंस्ट्रक्ट्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, कि आपको किस चीज पे स्टडी करनी है। बिकॉज योर रिसर्च टॉपिक डिसाइड्स द ओवरऑल डायरेक्शन। तो आपको अपना टॉपिक बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। सेकेंड स्टेप है क्रिएट ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन योर टॉपिक। हमेशा जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाने कि जो आपके टॉपिक के साथ अलाइन करें। जैसे ऑब्जेक्टिव अगर हमारा ये टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन परचेज इंटेंशन अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बना सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एग्जामिन हाउ इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट अफेक्ट्स द परचेज इंटेंशन, और सेकेंड to analyze the role of influencer credibility on purchase decisions, कि हम एनालाइज करेंगे कि रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी का ऑन द परचेज डिसीजंस, और टू डिटरमाइन वेदर कंटेंट क्वालिटी इन्फ्लुएंस द परचेज इंटेंशन। बिकॉज ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो हमने हमारे कंस्ट्रक्ट्स है, टॉपिक के कंस्ट्रक्ट्स क्या है, टॉपिक के कंस्ट्रक्ट्स आपके हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड परचेज इंटेंशन, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों कंस्ट्रक्ट्स के साथ मैच कर रहे हैं। तो हमेशा आपका टॉपिक और ऑब्जेक्टिव इसी तरह होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप मेथोडोलॉजी। अब आप कैसे देखोगे कि जो मेथोडोलॉजी है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ प्रॉपरली फिट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इफ योर ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये चीजें इन्वॉल्व की हैं, एग्जामिनिंग रिलेशनशिप, जैसे आपका तो अगर आपने ये वर्ड इंक्लूड किया एग्जामिन रिलेशनशिप, तो इसमें आपका रिसर्च डिजाइन क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम कोई क्वालिटेटिव तो नहीं है ना, कोई क्वालिटेटिव स्टडी में हमेशा आप एक्सप्लोर करते हो चीजें, इसमें आप एग्जामिन कर रहे हो रिलेशनशिप। और इसमें आप अप्रोच क्या यूज कर सकते हो, सर्वे बेस्ड। सर्वे बेस्ड में आप स्ट्रक्चर क्वेश्चनर मेथड यूज करोगे, आप क्वेश्चनर बनाओगे, क्वेश्चंस पूछोगे। और एनालिसिस में आप देखोगे कि आप एनालिसिस यहाँ पे आपका कोरिलेशन लगता है, रिग्रेशन लगता है, और सैम में जो सैम पीएल है सैम में वो यूज होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका, अगर आपकी मेथोडोलॉजी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जामिन रिलेशनशिप, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव स्टडी यूज होगी, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। सर्वे बेस्ड में आप क्वेश्चनर यूज कर सकते हो, और एनालिसिस करते टाइम आप देखोगे कि आपका कौन सा मेथड लगेगा, कोरिलेशन, रिग्रेशन और सैम। और सैंपल आपको ऑलरेडी पता है कि आपके कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं। सो हमेशा अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स
बोल रहे हैं कि इफेक्ट्स, रिलेशनशिप और इन्फ्लुएंस, सो यू मस्ट कलेक्ट द न्यूमेरिक डाटा एंड परफॉर्म द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो आपको हमेशा अपना न्यूमेरिक डाटा वहां पे होगा और आपको परफॉर्म करना स्टैटिस्टिकल टेस्ट। और another side, if your topic is was exploratory, objectives would be the open-ended, and we will use in that the qualitative research. In qualitative, I already told you in qualitative what we can use: interviews, or like focused group discussion, और हाँ, अब तो क्वालिटेटिव में आप ये वाले मेथड्स यूज करते हो मेनली। यो जो होता है ना, रिस्पॉन्ड जो रिसर्चर्स होते हैं मेनली इंटरव्यूज ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि एग्जाम्पल टॉपिक आपका है इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन परचेज इंटेंशन। तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव इसमें है कि टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अब अगर आपको यहाँ पे टेस्ट करना है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव सर्वे करोगे। और अगर आपका टॉपिक है स्टूडेंट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स, अब आपको देखना है कि कितना स्ट्रेस है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पे आप क्वालिटेटिव यूज करोगे, क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव में आप इंटरव्यूज। और अगर आपका है लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन जोमेटो, अगर आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखनी है तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मान लो अपना ऑब्जेक्टिव लिया टू मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिस्फेक्शन, तो इसमें आप मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करोगे? क्वांटिटेटिव सर्वे, क्वांटिटेटिव होगी और इसमें आप सर्वे मेथड ही यूज करोगे। तो हमेशा आपको अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी एक अलाइन में रखना है। आपका टॉपिक अगर जो है उसी अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जो कंस्ट्रक्ट्स आप ले रहे हो उसी कंस्ट्रक्ट्स के साथ रिलेट करते हुए आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपकी मेथोडोलॉजी लगती है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो आप आइडेंटिफाई के अकॉर्डिंग अपनी आगे एनालिसिस देखोगे कि क्या लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि टू एक्सप्लोर समथिंग, आपको कुछ एक्सप्लोर करनी है चीजें, तो वहां पे आपका क्वालिटेटिव लगेगा। ये नहीं होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव कुछ है और आप मेथोडोलॉजी कुछ लगा रहे हो। ठीक है, सो कंक्लूजन यही है कि आप हमेशा अपनी रिसर्च को एक चेन की तरह होता है, जैसे ऑलवेज डिजाइन योर रिसर्च लाइक अ चेन। योर टॉपिक लीड्स टू योर ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव्स को लीड करना चाहिए, एंड योर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड योर मेथोडोलॉजी। व्हेन these three align perfectly, your proposal becomes strong, logical, and it will be easy to defend. सो यही चीज है कि आपको जब भी अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी बनाना है, उसको एक अलाइन करके रखना है कि आपका टॉप अलग नहीं जाना चाहिए। इन शॉर्ट ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ बोल रहा है और आपकी मेथोडोलॉजी कुछ है। होप सो आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा कि आपको अपना टॉपिक, ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी कैसे अलाइन करना है। और अगर आपको अब मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।